Hello, good morning students. So today we are going to discuss about the notice writing. I am going to tell you the very simple and the easiest way about the notice writing. First of all, इसमें आप मार्क्स डाल लीजिए 4 मार्क्स के लिए आएगा 24 मार्क्स, जिसमें एक नंबर आपका फॉर्मेट का होगा, एक नंबर एक्सप्रेशन का होगा और 2 नंबर आपके कंटेंट के होंगे जो आपने अंदर मैटर लिखा है। आप फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप कोई भी नोटिस लिखने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स नोटिस। सबसे सिंपल और इजी तरीका ये है, उसे आप सम अप कर लीजिए माइंड में कि हमेशा जब भी आप नोटिस लिख रहे हैं तो आप कैपिटल वर्ड का यूज़ करें। कैपिटल वर्ड में आपने नोटिस लिख दिया फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आप लिखोगे वो और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो उस नोटिस को इश्यू कर रही है, चाहे वो स्कूल है या कोई सोसाइटी है, तो उसका भी नाम आप कैपिटल लेटर में लिखें। पूरा आप कैपिटल लेटर में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, जैसे हमने स्कूल का नाम लिखा है यहाँ पर जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल। ठीक है, आगे हम इसमें अलीगढ़ रोड और पलवल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे अब हम बात कर लेते हैं डेट की। डेट हमेशा आपको पूरी लिखनी है, सिंपल तरीका। जैसे आज 23 अप्रैल है तो हमने पूरा लिख दिया 23 अप्रैल 2020। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे कि वो नोटिस लिखा किस बारे में जा रहा है, किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, ये भी आप कैपिटल लेटर में यूज कीजिए। कैपिटल लेटर में लिखिए। जैसे हमें नोटिस लिखना था इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन के बारे में, तो हमने इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन लिखा कैपिटल में। हम चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं अपने नोटिस को। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। अब चाहे तो जितने भी हमारे स्कूल रिलेटेड नोटिस होते हैं उसमें हम सिंपल इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट इट इज टू बी नोटेड दैट। ठीक है, इस तरीके से हम बिगनिंग कर सकते हैं, यानी कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑन 19 मई 2020। ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद ट्यूसडे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया डे और टाइम मेंशन कर दिया एट 12 PM। अब कहाँ पे हो रहा है, प्लेस भी हमने मेंशन कर दिया इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब चाहे तो हम इसको अलग से भी डिवीजन करके लिख सकते थे। जैसे हमने सबसे पहले लिख सकते थे वेन्यू, यानी कि प्लेस कौन सा है जहाँ पे ये कंपटीशन होने वाला है। और सेकंड नंबर पे हम लिख सकते थे डेट कब होने वाला है। थर्ड नंबर पे हम लिख सकते थे टाइम कितने बजे होने वाला है। ठीक है, और प्लेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, more than 20 school from all over the city will participate। लगभग 20 स्कूल से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंटरेस्टेड, अब ये जो सेंटेंस है लास्ट में लगभग सभी में यूज किया जा सकता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइड लेटेस्ट बाय 10 मई 2020। अब इस सेंटेंस को जितने भी हमारे स्कूल रिलेटेड नोटिस हैं कि जो छात्र इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें ये लगभग सेम ही चलेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइड लेटेस्ट बाय 10 मई। अब इसके बाद किसने वो नोटिस जारी किया है, उसने अपना नाम लिखा, सिग्नेचर भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, नेम एंड सिग्नेचर। और इसके बाद डेजिग्नेशन कि उसकी पोस्ट क्या है, हेड बॉय है तो हमने हेड बॉय लिख दिया। कीप इट इन माइंड, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो इट विल बी ऑलवेज विद इन अ बॉक्स। जैसे मैंने यहाँ इसे बॉक्स में लिखा है, हमेशा बॉक्स में होगा। और नोटिस लिखते वक्त 5W का याद रखिएगा। तो जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हु, यानी कि कौन इस नोटिस को लिख रहा है, कब इस नोटिस को लिख रहा है, कहाँ किस बारे में है। ठीक है, तो ये 5S का मेथड यूज किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नोटिस राइटिंग लिखते वक्त कि ये हमेशा नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अगर आपके 50 वर्ड से ज्यादा होते हैं तो भी गलत होगा, और 50 वर्ड से कम होते हैं तो भी आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। तो वर्ड लिमिट का आपको खास ध्यान रखना है नोटिस राइटिंग लिखते वक्त। ठीक है, तो एक बार समाप्त फिर कर लेते हैं। फॉर्मेट का 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, बेशक आपको इंग्लिश नहीं भी लिखनी आती, आप कुछ भी नहीं भी लिखते, अगर आप सिर्फ फॉर्मेट भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें और हमेशा कैपिटल लेटर यूज कीजिएगा। तो हमने सबसे पहले नोटिस लिखा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा, डेट लिखी पूरी, उसके बाद फिर हमने टाइटल लिखा, फिर हमने बीच का एक कंटेंट लिखा, मैटर क्या है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने जो उसको इश्यू कर रहा है और उसकी डेजिग्नेशन क्या है ये, और ये हमेशा विद इन ए बॉक्स होगा। दैट्स ऑल।